अरे भाई तुम लोग चाहते क्या हो, ये हार्दिक पांड्या संन्यास ले ले, काला पानी चला जाए या फिर बाबा बन जाए। जब से मुंबई की कप्तानी संभाली है जीना हराम कर रखा है। अरे हमारा पीछा तो ये मैच देखने वाले ही नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन भाई हैदराबाद वालों तुमने तो सारी हदें पार कर दी। अरे दशकों दशक पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, गेंद उधेड़ के रख दी। हैदराबाद वालों भाई तुम भी बता दो, क्या पांड्या के मुंबई की कप्तानी संभालने से तुम्हें भी कोई दिक्कत परेशानी हो गई? अरे क्या जरूरत थी ऐसा भूचाल लाने की जो आज से पहले आईपीएल इतिहास में कभी नहीं आया। और उससे भी बड़ी बात, ऐसा आंधी तूफान लाने के लिए क्या तुम लोगों को हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियन ही मिली? अरे पांड्या भाई तुम तो वैसे ही लाल पीले हुए बैठे हो भाई, इसमें हमारा क्या कसूर है तुम्हें पता ही तो है। इस ट्रेविस हेड को इंडिया में आके खेलना कितना पसंद है। अरे मैं तो अपने उसी अंदाज में खेल रहा था, अगर तुम्हारी टीम लपेटे में आ गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है। ऊपर से फिर मुझे पहले मैच में तो मौका मिला नहीं था, टीम में जगह पक्की करने के लिए खेल दी ऐसी तूफानी पारी। हम तो पूरी ताकत झोंक दिए, 24 गेंद में ही 62 रन ठोक दिए, चौके 9 लगाए तो छक्के 3 उड़ाए और स्ट्राइक रेट को तो 250 के पार पहुंचाए। और हमारे सामने जितने भी गेंदबाज आए उनमें से कोई नहीं बच पाए और आउट होने से पहले 7.5 ओवर में ही स्कोर को 110 के पार पहुंचाकर आए। अरे जाने तो भाई ज्यादा बातें मत बनाओ, हमें तो पक्का यकीन है आजकल सबको ये पांड्या ही खटक रहा है। एक ये देख लो अभिषेक शर्मा, इसको जानता ही कोई कोई होगा, लेकिन ये भी ऐसा खतरनाक खेल दिखा गया, गेंद का ही हेलीकॉप्टर बना गया और स्ट्राइक रेट को ट्रेविस हेड से भी ऊपर पहुंचा गया। हमने तो इस ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज के थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन ये तो इसका भी बाप निकला। 23 गेंद में ही 63 रन ठोक गया, इसके बल्ले से चौके तो सिर्फ 3 ही आए थे, लेकिन छक्के 7 लगा गया। सभी गेंदबाजों का ऐसा मोर बना गया, समझो कच्चा ही चबा गया। अरे अभिषेक शर्मा भाई तुम तो थोड़ा बहुत रहम कर लेते, तुम तो इंडिया वाले ही थे। अरे पांड्या भाई कैसी बातें करते हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इंडिया वालों की रगों में तो पानी दौड़ता है। अरे तुम्हारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए इन विदेशियों के बीच में एक इंडिया वाला भी चमका है। जब देखी मैंने ट्रेविस हेड की पारी मुझमें भी जोश आ गया, खून तो मेरा पहले ही उबाले मार रहा था, इसलिए मैंने आओ देखा ना ताओ आते ही हल्ला बोल दिया, सभी गेंदबाजों का धागा खोल दिया। आज तो हमने ऐसी तूफानी पारी खेल दी थी जो हमारे कप्तान तो क्या हमने तो खुद ने नहीं सोची थी। अरे अभिषेक शर्मा भाई तुम्हारी इस टांके तोड़ पारी के बारे में तो हमें भी अंदाजा नहीं था, तुम तो ऐसा गदर मचा रहे थे किसी के भी काबू नहीं आ रहे थे। अरे मैं तो हैदराबाद की तरफ से 18 गेंद में सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बना के पवेलियन जाके ठीक से बैठा भी नहीं था, इतनी देर में तो तूने मेरे ही रिकॉर्ड का धुआं निकाल दिया और ठोक के 16 गेंद में ही 50 बवाल काट दिया। अरे पांड्या भाई ये तो शुक्र मनाओ, हमारी वो 13 गेंद तो मयंक अग्रवाल खराब कर गया, कुछ हमारा मार्करम भी थोड़ी धीमी पारी खेल गया, वरना आज जो ये स्कोर 277 पर रुका है ये तो 300 के पार जाना था और इतिहास में कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड दर्ज हो जाना था। अरे ट्रेविस हेड भाई कुछ तो शर्म लिहाज करो, हमारी जान हलक में अटक गई, तुम्हें अब भी मलाल रह गया। भाई इतने रिकॉर्ड टूट गए, इतने नए बन गए, गेंदबाजों के 4-4 ओवर में 66 रन पड़ गए और तुम अब भी कह रहे हो ये होना था वो होना था। सही बताएं तो आज के मैच में हमारे लिए पाने को कुछ नहीं था, सब कुछ खोना ही खोना था। खैर इस बैल बुद्धि हेनरी क्लासन की तो क्या ही बात करें, इसने तो उस 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क का ही धुआं निकाल दिया था। इस मंद बुद्धि का दिमाग तो घुटनों में रहता है, इसको तो खुद को नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, बस इसको तो एक बार बल्ला मिल जाए फिर गेंद का मैदान में तो कोई काम ही नहीं रहता। अरे पांड्या भाई शुक्र मनाओ वो बीच बीच में बुमराह आता रहा, हमारा ध्यान भटकाता रहा, इसलिए ये स्कोर 277 तक रुक गया, वरना उस मयंक अग्रवाल और एडम मार्करम की धीमी पारियों का हम